नमस्कार, माय नेम इज समीर देसाई ए सैम द जीनी। एक ऐसा जीनी जिसके पास आपके सभी प्रश्नों, परेशानियों और समस्याओं का सटीक समाधान है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपनी चैनल पर इस देश के शूरवीरों, अदम्य साहस से भरे उन सैनिकों को शत शत नमन और हमारे हार्दिक अभिनंदन देने के रूप में एक सीरीज शुरू की है जिसका नाम है परमवीर द 21 हीरोज़। जी हाँ, ये कहानी है उन जाबाज़ों की जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हुए देश का सर्वोच्च गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र अपने नाम किया। हमारा पिछला एपिसोड यानी कि पहला एपिसोड बहुत ही पसंद आया आप सबको और आप सब ने उसे भर भर कर प्रतिसाद दिया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से पेरेंट्स का कॉल भी आया कि आज के समय की ये ज़रूरत है कि युवा पीढ़ी को इस तरह की चीज़ों के बारे में जानकारी मिले। तो आइए इसी सीरीज़ का दूसरा एपिसोड आज हम आपके बीच लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे नायक जादूनाथ सिंह राठौड़ की। 21 नवंबर 1916 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर इलाके में खजूरी गांव में एक राजपूत राठौड़ फैमिली में इनका जन्म हुआ। एक बहुत ही साधारण और बहुत ही गरीब परिवार जो कि किसानी करता था। 8 भाई बहनों में ये तीसरे नंबर पर थे। गरीबी की वजह से सिर्फ चौथी कक्षा तक पढ़ पाए और पिता को उनकी खेती में हमेशा मदद करते रहे। लेकिन कुश्ती का एक गजब का शौक था और उसी में उन्होंने काफ़ी गुर सीखे, मेहनत की और अपने पूरे इलाके के बहुत ही जाने माने रेसलर बन गए। और उनकी कुश्ती में उनकी पहलवानी के दम को रिकग्नाइज करते हुए लोगों ने उन्हें नाम दिया हनुमान भगत बाल ब्रह्मचारी। 1941 में रॉयल ब्रिटिश आर्मी ने उन्हें आर्मी में रिक्रूट किया। वर्ल्ड वॉर 2 में जादूनाथ सिंह ब्रिटिश आर्मी की ओर से बर्मा में जापानीज आर्मी के खिलाफ भी लड़े थे। लेकिन आज जो बात होने वाली है वो उनके अदम्य साहस की, उनके पराक्रम की, जो किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं। 1947 में हमने एक अलग देश तो दे दिया पाकिस्तान के नाम से, लेकिन ये नाजायज देश हमेशा से अपने नापाक इरादों के बारे में जाना जाता है और 1947 से ही उसके ये नापाक इरादे हमेशा से हिंदुस्तान की तरफ पूरे कदम उठाता रहा। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के यही नापाक इरादे उसे जम्मू कश्मीर तक खींच लाए और उनकी ये कोशिश थी कि वो नौशेरा सेक्टर में गड़बड़ी मचाए। लेकिन हमारे बहादुर जवानों को आर्मी हेडक्वार्टर से ये ऑर्डर्स आए कि वो जाकर नौशेरा सेक्टर की सुरक्षा करें और झांगड़ में अपना बेस स्थापित करें। 50th पैरा ब्रिगेड जिसके साथ राजपूत रेजिमेंट अटैच थी, उसी में जादूनाथ सिंह भी मौजूद थे। लेकिन खराब वेदर की वजह से, खराब मौसम की वजह से ये काम हो न सका। वहाँ पर नौशेरा सेक्टर में ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाए और न ही जंगड़ में बेस बना पाए। 24 दिसंबर 1947 में पाकिस्तान ने नौशेरा सेक्टर के उस जांगड़ इलाके को अपने कब्जे में लिया, जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत ही एडवांटेजियस प्लेस है। और इसका काउंटर अटैक करने के लिए जब हमारी सेनाएं आगे बढ़ने लगी तो फिर से एक बार मौसम रुकावट बन गई। ये सिलसिला चलता रहा, सामने सामने गोलीबारी होती रही और देखते ही देखते पाकिस्तान ने मीरपुर और पूंछ के बीच की कम्युनिकेशन लाइन को अपने कब्जे में कर लिया और ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव था। जादूनाथ सिंह जी की बटालियन को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो नौशेरा के बाकी इलाकों की सुरक्षा मुकम्मल करें। तेंदार जो कि नौशेरा का उत्तरी इलाका है, ये जादूनाथ सिंह जी को सौंपा गया। 6 फरवरी 1948 को सुबह करीब 6:40 पर
पाकिस्तानी आर्मी ने हमारी पेट्रोलिंग टुकड़ी के ऊपर हमला किया और जब ये हमला अचानक हुआ तब हमारे जवानों ने उतने ही मुस्तैदी से मुंह तोड़ जवाब भी दिया। लेकिन पाकिस्तानी सैनिक इतने बड़ी तादाद में थे कि उनसे मुकाबला करना नामुमकिन के बराबर था। लेकिन नायक जादूनाथ सिंह अपनी पूरी टुकड़ी के साथ, जिसमें 9 लोग थे, दुश्मन पर टूट पड़े। इतनी जोरदार तरीके से हमला किया कि बड़ी तादाद में होने के बावजूद भी दुश्मन को वहां से भागना पड़ा। ये था पहला आक्रमण। इस पहले आक्रमण को नस्ते नाबूद कर दिया सिर्फ 9 सैनिकों ने। लेकिन जिनके इरादे नापाक हैं वो कहाँ रुकने वाले थे। फिर से और बड़ी तादाद में वो इसी एरिया में फिर से अटैक करने पहुंचे। इस बार तो पूरी तरह से तैयार थे नायक जादूनाथ सिंह और उनकी पूरी टुकड़ी, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमला किया, पूरी ताकत से दुश्मन के ऊपर टूट पड़े। लेकिन दुश्मन की तादाद इतनी बड़ी थी कि कई सारे सैनिक उनकी टुकड़ी के घायल हो गए। यहाँ तक कि जादूनाथ सिंह जी के भी दाहिने हाथ में गोली लगी। लेकिन हमला नहीं रुका। हमला इतना ज़बरदस्त किया कि इस बार भी दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। इसी बीच टुकड़ी के जो गनर थे वो घायल हो गए और अब वो गोली चलाने के काबिल नहीं रहे। जादूनाथ सिंह जी ने अपने एक हाथ में लगी गोली की परवाह न करते हुए उस बैनर गन को अपने हाथ में लिया और ताबड़तोड़ हमला करके दुश्मन को वहां से भगा डाला। ये था दूसरा आक्रमण और उसको भी नष्ट नाबूद किया सिर्फ 9 लोगों के साथ। इस बहादुरी का परिणाम ये हुआ कि दुश्मन के खेमे में खलबली मच गई और उन्हें ये कभी पता ही नहीं चला कि वहाँ पे सिर्फ 9 ही सैनिक हैं। और इसलिए इस बार ज़्यादा तैयारी और बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को लेकर फिर से इसी जगह पर हमले के लिए आ गए। अमूमन 4 से 5 सिपाही घायल हो चुके थे, लड़ने की परिस्थिति में नहीं थे। लेकिन जादूनाथ जी का जो शांत दिमाग और उनकी जो मैच्योरिटी थी उसकी वजह से वो अपने सभी सैनिकों को फिर से एक बार लड़ने के लिए मोटिवेट कर पाए, तैयार कर पाए। घायल परिस्थिति में ही हर सैनिक फिर से एक बार उठ खड़ा हुआ और मादरे वतन के लिए टूट पड़ा दुश्मनों के नापाक इरादों पर। फायरिंग सामने सामने चलती रही और भीषण परिस्थिति वहाँ पर उत्पन्न होने लगी और इस परिस्थिति को देखते हुए अपना सांगड़ छोड़ा और स्टेनगन हाथ में लेकर जादूनाथ सिंह सीधे दुश्मनों के सामने टूट पड़े। करीब करीब 8 से 9 सैनिकों को अपनी गोलियों का शिकार बनाते बनाते हमारे इस बहादुर सपूत को भी 2 गोलियां ऐसी जगह लगी जहां से बच पाना मुश्किल था। एक गोली सीधे सिर में और एक गोली उनके हार्ट में यानी कि दिल में जा घुसी। लेकिन तब तक अपना काम कर चुके थे और जादूनाथ सिंह जी और उनकी पूरी टुकड़ी ने तीसरी बार भी इस हमले को नाकाम कर दिया। दुश्मन अपने ही सैनिकों की लाशों को वहीं पड़े रहने देकर दुम दबाकर भागे और इसका परिणाम ये हुआ कि हमारे देश की वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह हमारे ही कब्जे में रही। तुरंत 50th पैरा ब्रिगेड के लोग वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने और आगे कूच किया और जो भी एरिया पाकिस्तान अपने कब्जे में ले चुका था उसे भी हमने वापस अपने नाम किया। इस बहादुरी, इस अदम्य साहस और इस पराक्रम के लिए हमारे देश ने नायक जादूनाथ सिंह जी राठौड़ को सर्वोच्च मेडल यानी परमवीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया। ऐसे ही जांबाज, बहादुर और पराक्रमी हीरोज के बारे में
आपसे आगे भी बात करेंगे, लेकिन तब तक आप अपना ख्याल रखें, देश से प्यार करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।